टीच यू अ लेसन के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है दहान हाई स्कूल से, जहां क्यूंगमिन नाम का एक स्टूडेंट अपनी ही आंखों के सामने अपनी क्लास के लड़के पार्क डे सोक को स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देते हुए देखता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल डेसोक तब सबका निशाना बन गया था जब उसने एक टेम्परेरी टीचर के साथ बदतमीजी करने पर क्लास के रईस और बिगड़े लड़के जून ह्यूग यानी जूनक क्यों का विरोध किया था। जहंग और उसके दोस्तों ने डेसोक को इस कदर प्रताड़ित किया कि वह स्कूल में बिल्कुल अकेला पड़ गया और इस वजह से क्यूंगमिन जो पहले खत बली होता था इस मुसीबत से बच गया। क्यूंगमिन ने टीचर्स से शिकायत करने की सोची तो थी, लेकिन उसने देखा कि खुद टीचर्स भी जहंग और उसके रईस रसूखदार बाप से थर-थर कांपते हैं। प्रेजेंट में टीचर्स में देश के लिए बाप से बाप करते हैं और क्यूंगमिन ने टीचर्स के लिए बाप करते हैं। जब पुलिस आती है तो क्यूंगमिन को उम्मीद होती है कि इन गुंडों को सजा मिलेगी, लेकिन होता इसके उलट है। जहंग और उसके दोस्त बिना किसी डर के बाकी स्टूडेंट्स को सताना जारी रखते फिर से उनका शिकार बन जाता है। तंग आकर वह भी सुसाइड करने की सोचता है, पर ऐन वक्त पर डर कर पीछे हट जाता है। एक दिन जहंग का दोस्त ग्वांगसू स्कूल के तलियारे में मजाक में क्यूंगमिन को बेरहमी से पीटने लगता है। बाकी सारे स्टूडेंट्स तमाशा देखते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आता। तभी वहां वाजिन की एंट्री होती है। बिना वक्त गवाए ग्वांगसू की क्लास लगा देता है और उसे वहीं पीट देता है। स्टूडेंट के साथ मारपीट का आरोप लगाता है और सबको इस घटना की वीडियो बनाने के लिए कहता है, लेकिन वाजिन डरने वालों में से नहीं था। वो ग्वांगसू को एक बार फिर धोता है और अपना परिचय देता है। कोरियन एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो ERPB के एक इंस्पेक्टर के रूप में वाजिन सीधे प्रिंसिपल और टीचर्स पर आरोप लगाता है कि उन्होंने पुलिस को रिश्वत देकर डे सोक के सुसाइड केस को रफा दफा करवाया है। वह खुलासा करता है कि इस नए पार्टी के लिए बेस करने वाले ब्यूरो का गठन ऐसे ही मामलों से निपटने के ला के गुंडों को लिए हुआ है और अपने तरीके से सबचारा चाणक पूरे अधिकार हैं, अपने तरीके से सबक सिखाने के पूरे अधिकार हैं। तभी स्कूल के प्राइवेट प्रिंसिपल किम वाजिन को पीछे हटने को कहते हैं। उन्हें डर था कि जुहंग का पिता, जो कि असेंबली मैन ग्वांगपिल हैं, भड़क जाएंगे। प्रिंसिपल का मानना था कि अगर ग्वांगपिल चुनाव जीत गए तो स्कूल का बड़ा फायदा होगा, पर हवाजिन उनकी एक नहीं सुनता और अपनी टीम से कहता है कि वह खुद एस सोक की क्लास का होम रूम टीचर बनेगा। क्लास में जाकर वाजिन बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देता है और डे सोक के बारे में पूछता है। प्लैंक पोजीशन में खड़ा कर देता है। जब जुनहंग इसका विरोध करता है तो वाजिन उसे चमकाकर सीधे लाइन पर ले आता है। लंच के वक्त जुनहंग लाइन तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वाजिन उसे रोक देता है। गुस्से में जुनहंग अपने हाथों से खाने को गंदा कर देता है। इस पर वाजिन उसे एक लात मारता है, पोछे से उसका चेहरा साफ करता है और उसे पूरी कैफेटेरिया साफ करने का हुक्म देता है। उसी दिन बाद में जोंगहांग क्लास की सफाई करने के बजाय चुपचाप घर भाग जाता है। वाजिन सीधे उसके घर पहुंच जाता है और उस यो से उसकी हरकतों की शिकायत करता। हाँ, जोंगहांग रोना। गोंगपियो वाजिन को धमकी देता है, लेकिन वाजिन टस से मस नहीं होता। वो जबरदस्ती जोंग को घसीटकर वापस स्कूल लाता है और उसे टॉयलेट साफ करवाता है। वाजिन को फंसाने के लिए जोंगहांग खुद अपना सिल टॉयलेट सीट पर मारकर जख्मी कर लेता है। अगले दिन वंकप गुस्से में तमतमाता हुआ स्कूल आता है और वाजिन पर अपने बेटे को पीटने का आरोप लगाता है। वो सीधे मिनिस्टर चोई गांगसुक को फोन लगाता है, जिन्होंने ERPB बनाया था, लेकिन वाजिन अपने स्टैंड पर कायम रहता है और गोंगपियो की पावर से बिल्कुल नहीं डरता। इसी बीच जोंग ह्यूग के दोस्त कंगन को इस शक में कामे बुरी तरह पीटते हैं कि उसने ERPB से उनकी शिकायत की है। दर्द से बेहाल क्यूमिन छत से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन वाजिन सही वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। वो कंगमिन को समझाता है कि उसे लड़ना होगा, दोस्त बनाने होंगे और अपने टीचर्स या पेरेंट्स से दिल की बात कहनी होगी। पर कंगन रोते हुए कहता है कि जोंगयंग बहुत ताकतवर है और वह अंजाम से डरता है। दूसरी तरफ गोंगपियो सीधे मिनिस्टर गांगसुक के ऑफिस पहुंचकर ERPB को बंद करने की मांग करता है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने की धमकी देता है, लेकिन पार था। कुछ ही देर बाद जब ग्वांगपियो एक चुनावी रैली में होता है, लेकिन पासा पलटने वाला था। कुछ ही देर बाद जब ग्वांगपियो एक चुनावी रैली में होता है तो वहां मौजूद रिपोर्टर्स को उसके खिलाफ कुछ सीक्रेट इनपुट्स मिलते हैं। देखते इंटरनेट पर उसके रिश्वतखोरी और सेक्सुअल असॉल्ट जैसे गंभीर अपराधों की खबरें फैल जाती हैं। मीडिया उसे घेर लेती है और वह पैनिक कर जाता है। जब वह बदहवास होकर एक ऑडिटोरियम में पहुंचता है तो वहां मिनिस्टर गांगसुक उसका इंतजार कर रहे होते।
हैं। ग्वांगपियो को समझ आ जाता है कि उसके बेटे को सजा देने के लिए इयागिनी ने ही उसके सारे काले कारनामे देखते ही देखते ग्वांगपियो का करियर बनाट हो जाता है और तट के लिए ईआरपीबी ने ही उसके सारे काले कारनामे उजागर किए हैं। देखते ही ग्वांगपियो का करियर तबाह हो जाता है और वह अरेस्ट हो जाता है। इसके साथ ही डेसक के सुसाइड में जुनकियों का हाथ और उसकी पुरानी गुंडागर्दी भी सबके सामने आ जाती है। मिनिस्टर गांगसुक तब वाजिन से इस केस को जल्द से जल्द बंद करने के लिए कहते हैं। बाप के जेल जाते ही स्कूल में पासा पूरी तरह पलट जाता है। अब जून क्यूंग स्कूल का नया अछूत बन जाता है। सब उससे दूर हो जाते हैं। क्यूंगमिन को इस बात का पछतावा हो भी देश सुख के लिए खड़ा नहीं। पापा लाकन वाजिन जिम्मेदार ठहराए। बदले की आग में जल रहा जुनकंग अपने ही उन दोस्तों को एक क्लास में बंद करके आग लगाने की कोशिश करता है जिन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया था। वाजिन वहां पहुंचकर गलियारे में खुद आग लगा देता है ताकि जुनकंग को उसके किए का एहसास करा सके। मौत को सामने देख जुनकंग टूट जाता है और भीख मांगने लगता है। वाजिन उसे याद दिलाता है कि इसी तरह उसने देसुक को भी मरने पर मजबूर किया था। यहाँ एक और फ्लैशबैक सामने आता है। देसुक और उसके पिता ने जून क्यों की शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन स्कूल ने जांच करने से मना कर दिया था। ग्वांगपिल के रसूख की वजह से देसुक के पिता का बिजनेस बर्बाद हो गया था और अपने पिता पर बोझ न बनने के लिए मासूम देसुक ने अपनी जान दे दी थी। प्रेजेंट में वाजिन चुनकंग से कहता है कि अब वह जिंदगी भर इस बात कर दिया और मासूम को निकाल के पिता पर बोझ न बनने के लिए बात करता है। अब से बात कर दिया और पराब ने बात करते पछतावे के साथ जिए जुनंग और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और देसुक का केस दोबारा खोल दिया जाता है। क्यूंगमिन याद करता है कि उस दिन के बाद उसने वाजिन को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन दहान हाई स्कूल के बच्चे आज भी उन गुंडों को याद करते हैं जिन्हें आखिरकार उनके कर्मों एपिसोड के अंत में मिनिस्टर गागसुक जर वाजिन चोई गायंग बाद उसने वाजिन को फिर कभी नहीं देखा।